आज हम सब लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक को पढ़ेंगे। हरिओ जी से पहले जो भी साहित्य लिखा गया उनमें संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या लाने का कार्य भिन्न भिन्न माध्यमों से होता रहा। किसी ने मेघ को, किसी ने काग को दूत बनाया, तो वहीं श्री राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर लंका भेजा। लेकिन आधुनिक युग में हरिओ जी ने पवन को दूती बनाकर वास्तव में नारी शक्ति के महत्व को स्थापित किया है। अब देखें, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संदर्भ देखें, सरस मधुर एवं हृदय स्पर्शी काव्यांश सामान्य हिंदी के पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्यांश के रचनाकार जीवन पर्यंत साहित्य साधनारत रहने वाले कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ हैं। प्रसंग देखें, राधा अपने घर में अकेली बैठी थी, उनकी आँखों में आंसू थे। तभी प्रभातकालीन पवन उनके वियोग को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार लगाती हैं। वे कहती हैं, तो सर्वप्रथम राधा के विषय में है कि वो बैठी हैं और उनकी मन स्थिति किस प्रकार से है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, गेह माने घर, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, वातायन माने झरोखा। एक दिन राधा बहुत ही उदास दुखी मन अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध में सोच रही थी। आंसुओं का अतिरेक इतना अधिक था, अर्थात इतना अधिक आंसू निकल रहे थे कि धरती का आंचल उनके आंसुओं से गीला हो रहा था। आंसुअन बहत पनारे, यह सूरदास जी ने लिखा कि गोपियों के नेत्र से इतना ज़्यादा आंसू निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था पानी के पनारे बह रहे हों। उसी प्रकार राधा के भी नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। तभी अचानक सुरभित पवन धीरे से इस भवन के झरोखों से राधा के समीप आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल माने समय, संताप माने पीड़ा, विपुल माने अधिक। प्रभातकालीन वायु का सुरभित सुशीतल
तथा तनमन को सुखानुभूति कराने वाला वह झोंका जब राधा के उस भवन में आया और उनके सुकोमल शरीर से उसका स्पर्श हुआ, तो राधा का मन और भी अधिक दुखी हो गया और अपने संतापों को बढ़ता हुआ देख करके, अपने मन के दुख को और अधिक बढ़ता देखकर राधा पवन से अपनी मनोव्यथा, वियोगजन्य दुख व्यक्त करते हुए कहने लगी कि ऐ प्रिय पवन, तुम मुझे इतना क्यों अधिक सता रही हो? क्या तुम भी क्रूर कठोर समय की क्रूरता से कलुषित हो गई हो? क्योंकि आज मेरे प्रियतम कृष्ण यहाँ पर नहीं हैं और मैं उनके वियोग से पहले से ही इतना अधिक दुखी हूँ और तुम उन सुगंधित वायु का स्पर्श करा करके मुझे उनके साथ रहने का एहसास दिला रही हो, जो कि मुझे उनकी और भी याद आती है और मुझे पीड़ा का अनुभव हो रहा है। काव्य सौंदर्य। राधा जी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। नंबर 2, राधा की मनोदशा का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण हुआ है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, रस योग श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, अलंकार मानवीकरण, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अविधा, भाव साम्य। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। यह सूरदास की रचना सूरसागर से उद्धृत है। आप लोग इससे संबंधित जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको कॉपी पर लिखिएगा। धन्यवाद।